यीशु प्रभु कौन है। और हम लगातार इस विषय के ऊपर परमेश्वर के पवित्र वचन को सीखते चले आ रहे हैं। हालेलुया। और हमने पहले वचनों में सीखा कि यीशु प्रभु परमेश्वर का शब्द है, यीशु प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है, और एक भी चीज जो दिखती है चाहे नहीं दिखती, वो सब परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द के द्वारा बनी है। प्रेज द लॉर्ड, बोल हालेलुया। और उसके बाद हमने दूसरे एपिसोड में सुना कि यीशु प्रभु पिता परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु प्रभु परमेश्वर पिता का प्रतिरूप है, अर्थात जीसस क्राइस्ट इज इमेज ऑफ गॉड। और तीसरे वचन में हमने सीखा कि यीशु प्रभु यहोवा परमेश्वर का मेमना है, जो सारे जगत के पाप जिसने उठाए और वो सलीब पर बलिदान हुए और अपना लहू लेकर पिता के घर में गए, स्वर्ग में गए, और उधर जो पिता के घर में वेदी है, उस वेदी पर जाके अपना लहू उंडेल दिया, और हम सबके लिए पापों की क्षमा यहोवा पिता से मांगी। प्रेज द लॉर्ड, बोल हालेलुया। और क्योंकि परमेश्वर यहोवा का कानून है कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है, तो उसके बाद हमने अगला जो एपिसोड सुना वो था कि जीसस क्राइस्ट इज द जज ऑफ द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। कि प्रभु यीशु मसीह जगत के जज हैं, और एक दिन पूरे संसार का वो क्या करेंगे, न्याय करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने अपने पवित्र शब्दों में भी ये बोला है कि जब मैं दोबारा आऊंगा तो धरती की सारी जो जातियां हैं वो मेरे सामने इकट्ठी की जाएगी, और उन सब का न्याय मैं करूंगा। बोला हालेलुया। और यीशु जी के जन्म से पहले भी नबियों ने यहां तक कहा कि यीशु प्रभु एक दिन धार्मिकता के साथ, खराई के साथ जगत का क्या करेंगे, न्याय करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, बोल हालेलुया। और उसके बाद हमने अगले एपिसोड में सीखा कि जीसस क्राइस्ट इज मलकीसिदक, यानी यीशु मसीह मलकीसिदक हैं, जो शलेम के राजा, यरूशलेम के राजा और यरूशलेम के महायाजक थे। हालेलुया। और यीशु मसीह मलकीसिदक की रीति पर पूरे जगत के याजक बने, प्रीस्ट बने, पास्टर बने। हालेलुया। हारून की रीति पर नहीं, क्योंकि हारून की रीति जो है वो पहले नियम के अनुसार लेवी गोत्र से ही याजक बनते थे,
लेकिन यीशु मसीह हारून की रीति पर नहीं, वो मलकीसिदक की रीति पर महायाजक बने। और मैं आपको बताया था कि यीशु मसीह आप ही याजक बने तो आप ही मेमना बन गए। बोले हालेलुया। आप ही याजक और आप ही मेमना बन के वो क्या हुए? बलिदान हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो उसके बाद जो हमने सीखा कि यीशु प्रभु जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। बोलो हालेलुया। क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे, धरती का कोई भी इंसान, चाहे वो किसी धर्म, जाति या देश से संबंध रखता है, जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे, उसकी आत्मा नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। तो आज का जो वचन है वो है जीसस क्राइस्ट इज आवर पीस। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इज आवर पीस, यानी कि यीशु मसीह हमारा मेल है। बोल हालेलुया। यीशु मसीह हमारा क्या है? मेल है। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे कुलिस्सी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 19 से 21 वचन तक हम पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र यीशु जी आपका धन्यवाद। 19 वचन से 21 वचन तक कुलिस्सियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय। क्योंकि पिता की प्रशंसा इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा देह मेल कर दिया, ताकि तुम्हें अपने सन्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ा कि परमेश्वर पिता की प्रसन्नता, उसकी खुशी, परमेश्वर पिता की खुशी इसी में है कि वो धरती की और स्वर्ग की सारी चीजें यीशु जी के द्वारा अपने साथ मिला ले। बोला हालेलुया। परमेश्वर पिता की इसी में खुशी है कि चाहे वो स्वर्ग की चीजें हो चाहे वो धरती की चीजें हो, उन सबको यीशु मसीह के द्वारा अपने साथ मिला ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी पिता यहोवा की प्रसन्नता, उसकी खुशी किस चीज में है? वो इस चीज में है कि चाहे स्वर्ग की चाहे धरती की सभी चीजें जो है वो यीशु मसीह के अंदर वास करें। बोल हालेलुया।
सारी चीजें यीशु मसीह के अंदर क्या करें, वास करें। धरती पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी देश के रहने वाले, वो सब यीशु मसीह के अंदर वास करें। हालेलुया। और प्रभु के दास कहते हैं कि तुम जो पहले परमेश्वर के बैरी थे, तुम जो पहले पाप के कारण परमेश्वर के बैरी थे, यीशु जी के लहू के द्वारा तुम्हें क्षमा करके, तुम्हें माफी देकर पिता परमेश्वर ने तुम्हें अपने साथ मिला लिया। हालेलुया। उस बैर की दीवार को जो हमारे और पिता परमेश्वर के बीच में थी, उस दीवार को यीशु जी ने ढा दिया। बोले हालेलुया। पिता परमेश्वर मनुष्य को दो भागों में बांटते हैं, एक यहूदी और एक गैर यहूदी। हालेलुया। बेशक धरती पर इंसान ने बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां बनाई हैं, पर परमेश्वर इस ढंग से हमें नहीं देखते कि हम कौन से समाज से हैं, कौन सी जाति से हैं, कौन से देश से हैं। वो एक ही चीज देखते हैं कि ये यहूदी है या गैर यहूदी। हालेलुया। सबसे पहले परमेश्वर पिता ने यहूदियों के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया। सबसे पहले उसने यहूदियों के ऊपर अपने आप को क्या किया, प्रकट किया। और ये नहीं कि वो केवल यहूदियों को ही प्यार करते थे। यहूदी एक परमेश्वर के राज की नींव थी, कि उसने अपने राज की जो नींव थी वो यहूदियों के द्वारा रखी। हालेलुया। और उसके बाद संसार को एक अपनी बिल्डिंग के रूप में उस यहूदी फाउंडेशन के ऊपर क्या करना चाहते थे, बनाना चाहते थे। हालेलुया। जब परमेश्वर पिता ने यहूदी कौम की जो अगुए थे उनको चुना, क्या नाम था उनका, पिता अब्राहम। क्या नाम था उनका, पिता अब्राहम। पिता अब्राहम को कहा, अब्राहम मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरी संतान को मैं तारों के समान बढ़ाऊंगा। बोल हालेलुया। और तेरी संतान रेत, समुद्र के किनारे जो रेत होती है उसके जो कण होते हैं अनगिनत, जिनको गिना नहीं जा सकता, मैं इतनी संतान तुम्हें क्या करूंगा, दूंगा। परमेश्वर के बेटे बेटियों, ये वचन परमेश्वर पिता ने, यहोवा पिता ने केवल यहूदी कौम के लिए ही नहीं कहे, ये वचन पिता परमेश्वर ने पूरे संसार के लिए बोले। बोला हालेलुया। क्योंकि तेरे द्वारा मैं संसार से तेरी संतान को चुनूंगा। अगर हम केवल यहूदियों की गिनती करें तो उनकी गिनती अभी तक 1 करोड़ भी पूरी नहीं हुई। 1 करोड़ से भी यहूदी लोग जो हैं वो कम है इस्राएल के अंदर या पूरे संसार के अंदर। लेकिन प्रभु इधर कह रहे मैं तो तेरी संतान को अनगिनत बढ़ाऊंगा
रेत के कणों के समान बढ़ाऊंगा। इसका मतलब क्या कि परमेश्वर संसार के लोगों को अब्राहम की संतान बनाने जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके लिए एक समय था। पहले समय में उसने यहूदियों को चुना और उसके बाद उसने गैर यहूदियों को चुना। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहूदी धर्म में ही प्रभु यीशु जी का जन्म हुआ। हालेलुया। यीशु जी का जन्म यहूदी धर्म में हुआ और प्रभु की पहले से इच्छा थी कि तेरी संतान अर्थात यीशु मसीह के द्वारा मैं धरती के सभी लोगों को क्या दूंगा? आशीष दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता ने यीशु जी के द्वारा हमें चुना और हमने वचन में पढ़ा कि उसने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमारा मेल अपने साथ कर लिया। बोल हालेलुया। एक समय था कि हम गैर यहूदी कहलाते थे और यहूदी लोग भी हमें जो थे वो एक दूसरी नजर से देखते थे कि ये सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। इस कारण वो गैर यहूदियों को थोड़ा दूसरी नजर से देखते थे। आइए देखेंगे कि किस प्रकार वो हमारे प्रति जो थे वो भावना या विचार रखते थे। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 11 वचन से हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद। 11 वचन से उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़ी गई और नो इफ्सियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 11 वचन को पढ़ें। ध्यान से सुना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक विधि से अन्य जातियों को और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं वे तुमको खतना रहित कहते हैं। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो गैर यहूदी हो और यहूदी लोग तुम्हें अविश्वासी कहते हैं, खतना रहित कहते हैं। हाँ, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और एक समय था कि तुम यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र हैं और जिसके द्वारा वो सारे संसार को आशीष देना चाहते हैं, उस प्रभु से तुम एक समय दूर थे और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और तुम इस्राएली नहीं कहलाते थे और प्रतिज्ञा की बाचाओं के भागी ना थे और जो परमेश्वर पिता ने यहूदियों को वायदे किए हैं, जो आशीषों के वायदे यहूदियों से पिता यहोवा ने किए थे, उनसे तुम अलग थे, उनसे तुम दूर थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहत थे और तुम आशाहीन थे। तुम्हें कोई आस नहीं थी कि तुम्हारी रूह कहां जाएगी। तुम आशाहीन कहलाते थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो और यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम यहूदियों के भी नजदीक हो गए हो और परमेश्वर पिता के भी नजदीक हो गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वही हमारा मेल है
क्योंकि यीशु मसीह हमारा मेल है। बोल हालेलुया। यीशु मसीह हमारा मेल है। हमने जो आज सब्जेक्ट चुना है वो क्या है कि यीशु मसीह हमारा मेल है। हाँ, जिसने दोनों को एक कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। किन दोनों को? यहूदियों को और गैर यहूदियों को। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यहूदियों को और हमें यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमें भी क्या बना दिया? यहूदी बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। नए नेम के यहूदी बना दिया। संत पौल कहते हैं अब जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वह सब अब्राहम की संतान है। बोले हालेलुया। मसीह के आने से पहले सिर्फ यहूदी लोग जो थे अब्राहम की संतान थे, लेकिन जब प्रभु यीशु जी ने अपना आकर के बलिदान दिया और हमारे पापों के लिए पिता की वेदी पर अपना लहू उंडेल दिया, तो उस समय से जो गैर यहूदी थे वो भी यहूदियों के साथ मिल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जितनी आशीषें पिता परमेश्वर ने यहूदियों के लिए रखी, जितने वायदे उसने यहूदियों के साथ किए, वो सारे ही ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल हालेलुया, हालेलुया। तभी तो प्रभु के दास संत पौल कहते हैं हम तो जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल हालेलुया। हम जयवंत से भी क्या है? बढ़कर हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा मेल है जितने दोनों को क्या कर दिया? एक कर दिया। और नफरत की दीवार जो कौमों के बीच में, यहूदियों के बीच में, गैर यहूदियों के बीच में जो नफरत की दीवार थी, जो ईर्ष्या की दीवार थी, उस दीवार को यीशु जी ने ढा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल हालेलुया। इसलिए आज हम जब यीशु जी का बदन ग्रहण करते हैं पाक शराबानी पे, तो एक रोटी तोड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल हालेलुया। और जब उसके लहू को याद करते हैं तो एक प्याला से हम पीते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें एक कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। नफरत की दीवारों को, ईर्ष्या की दीवारों को उसने अपने बलिदान के द्वारा ढा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके नेक करा दे। आमीन, हालेलुया। पहला काम परमेश्वर पिता ने किया, प्रभु यीशु जी ने ये किया कि यहूदियों को और गैर यहूदियों को एक कर दिया, और उसके बाद उसने दोनों को पिता के साथ मिला दिया। बोल हालेलुया। दोनों का मेल पिता परमेश्वर के साथ कर दिया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह मेल है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या है? मेल है। और वो धरती पर भी जो नफरतें हैं उनको खत्म करते हैं, जो दीवारें हैं उनको ढाते हैं। हालेलुया। और उसके बाद जो हमारे और पिता परमेश्वर के बीच में दीवार थी उनको भी उन्होंने सलीब पर चढ़ के ढा दिया, और अब हमारा मेल परमेश्वर पिता के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल हालेलुया। इसलिए प्रभु के दास कहते हैं कि अब यीशु जी ने अपने लहू के द्वारा तुम्हारे लिए एक नया रास्ता तैयार किया है कि तुम दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर के सामने जा सको। बोल हालेलुया।
पहले तुम्हें उस अति पवित्र स्थान में जाने की इजाजत नहीं थी, पर यीशु जी ने अपने बलिदान के द्वारा तुम्हें दिलेरी दी, हमें दिलेरी दी कि हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, अपने दिल की बातें उसके आगे रख सकें और उसके साथ हम सदा के लिए मेल को बनाए रखें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, सबको जप सके।